नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से जो हाई ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, वो शनिवार को भी जारी रहा और शनिवार को तो कई ऐसे कारनामे हो गए, जिनकी अपेक्षा शायद किसी को भी नहीं थी। इमरान खान को न केवल जितने भी मामले शरीफ सरकार या सेना की तरफ से या अर्धसैनिक बलों की तरफ से दर्ज किए गए थे, उन सब में जमानत मिल गई और केवल जमानत नहीं मिली है, उनको अगले 5 दिन तक गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, ऐसे दिशा निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं। यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत ग्रांट की थी, उनको एक तरीके से सुरक्षित कर दिया था। न केवल पाक रेंजर्स सेना के प्रति बहुत तल्ख टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, बल्कि यहां तक कह दिया था कि हम पाकिस्तान को जेल खाने में तब्दील नहीं होने देंगे। और उसका असर आज हाई कोर्ट पर भी दिखाई पड़ा। कई आज फैसले हुए हैं और इमरान खान के भी बहुत सख्त बयान आए हैं, बल्कि ये कहें तो गलत ना होगा कि उन्होंने तो आज सीधे सीधे फिर से जो आसिम मुनीर यानी सेना अध्यक्ष हैं, उनको चैलेंज कर दिया है। रोते झीकते रहे शरीफ ब्रदर्स, नवाज शरीफ का लंदन से बयान, यहाँ देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, कल उनकी 2 मंत्रियों के बयान आए थे, लेकिन उनके इस रोने झीकने का कोर्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली उनको पूरी तरीके से रिहा किया गया, 5 दिन के लिए महफूज किया गया। अब सोमवार मंगलवार के बाद जो करना है वो होगा, लेकिन उससे पहले भी उनके पास एक हथियार तो है कि वो फिर से कोर्ट में जा सकता है राहत के लिए। देखना होगा आगे चीज़ें किस तरह से करवट बदलती हैं, लेकिन कई आज फैसले हुए हैं, उन पर सिलसिलेवार बातचीत करेंगे। इमरान खान के कुछ बयान भी हैं, एक इंटरव्यू भी है, वो भी आपको चला करके सुनवाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और वार सिचुएशंस और काउंटर टेररिज्म में बहुत ही माहिर जानकारी रखने वाले और अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग लेकर के आने वाले मेजर जनरल AK सिवास सर। सिवास सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। सिवास सर, पहली टिप्पणी तो मैं आपकी इसी पर चाहूंगा, क्या इमरान खान बहुत ताकतवर होकर के बाहर आए हैं? क्या अब वो सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर और शहबाज इसमें शरीफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं आज की तारीख में? हाँ बिल्कुल, ये बात तो चौधरी साहब बिल्कुल ठीक है। इस एपिसोड के बाद इमरान खान का कद बढ़ गया है और वो ज़्यादा पॉपुलर होकर आए हैं और कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की जो परेशानियां हैं वो बढ़ेंगी। और इसकी वजह यही है कि कुछ जो घटनाएं हुई हैं, एक तो थूक के चाटने वाली बात हुई है, जिस प्रकार से इनको पकड़ा गया था फिर छोड़ना पड़ा और अब वो वापस लाहौर चले गए हैं। और जिस हिसाब से उनको अरेस्ट किया गया था उस पर बहुत टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें गलतियां थी, इसमें कोई शक नहीं कि उसको अरेस्ट नहीं कर सकते आप हाई कोर्ट के प्रीमिस में। प्लस जो रेंजर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रेंजर एक पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस का इस्तेमाल हो सकता है अरेस्ट के लिए। मगर ये सच्चाई है, जिस प्रकार से लोग इकट्ठे हुए, अवाम आ गया और पीटीआई के वर्कर्स आए और पूरे देश के अंदर एक प्रकार से सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई और हर एक तबके के लोग और हर जगह, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा था, बलूचिस्तान था, सिंध था, पंजाब था, यही नहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी था, वहां पर भी लोग इकट्ठे हुए हैं और एक प्रकार उन्होंने चैलेंज कर दिया अथॉरिटी गवर्नमेंट की।
और इमरान खान के प्रति डायरेक्ट एक प्रकार अपना जो प्यार दिखाया, और उससे जो इमरान खान का कद है वो बहुत बड़ा हो गया और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। कल को इलेक्शन अगर होते हैं नज़दीक के समय में, तो उनको लगता ऐसा है कि वो सबसे बड़े पॉपुलर लीडर बन के उभरे हैं इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा मार जिसने खाई है पॉपुलैरिटी के हिसाब से, वो मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है एक आप ये कहो कि बहुत पावरफुल और जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। 75 साल में से 30 से ज़्यादा साल उसने खुद डायरेक्ट गवर्न किया पाकिस्तान की आर्मी ने, और जो हाँ 40-45 साल जहाँ सिविल गवर्नमेंट रही, तो वो भी उन्हीं के हाथों से चली है। क्योंकि सबको पता है हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान की आर्मी के पास देश, और पावर जो है वो रावलपिंडी से फ्लो करती, ना कि इस्लामाबाद। जो भी कोई बड़ा लीडर आता है वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलता है, फिर बाकी लीडर से मिलता है। तो वो एक अनक्वेश्चन जो उनकी अथॉरिटी थी, उनकी रिस्पेक्ट थी, उनका एक ओहदा था, वो आज कहीं ना कहीं जो डैमेज हो गया है। जिस प्रकार से लाहौर के कोर कमांडर के घर के अंदर घुसना, उसको रैंसेक करना, और इसी प्रकार से जो जनरल हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करना। और ये वीडियो भी देख लेते हैं जनरल साहब। ये लाहौर के कोर कमांडर थे जिनकी मौजूदगी में उनके घर में न केवल अराजक तत्व घुस आए, बल्कि उन्हीं की मौजूदगी में घर में तोड़फोड़ भी की गई। जनरल साहब, मैं जानना चाहता हूं, जिस तरीके से पूरे देश में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, हिंसा की गई, यहां तक के आर्मी हेडक्वार्टर में रावलपिंडी में भी लोग घुस गए, लाहौर में गवर्नर हाउस को आग लगा दी गई, वहां भी लूटपाट की गई। ये जो सिचुएशंस हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या दूसरे राज्यों की जो हाई कोर्ट हैं, उन्होंने इतना तल्ख रवैया क्यों नहीं दिखाया? इतनी सीरियसली उन घटनाओं को क्यों नहीं लिया? और कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, न केवल पाकिस्तान के लोगों को, हमको भी और पूरी दुनिया को भी, कि जैसे कोर्ट जो हैं वो इमरान खान की ढाल बन गई हैं, दीवार बन के खड़ी हो गई हैं। लेकिन जो उनके समर्थकों ने किया है, आप विरोध प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें, समझ में आता है, लेकिन आप आग लगा दें, रेडियो स्टेशन को आग लगा दें, राजभवन को आग लगा दें, कोर कमांडर के घर में घुस करके तोड़ फोड़ करें, इन चीज़ों को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? और कोई भी गवर्नमेंट इस तरह के हालात में देश को आगे लेकर के कैसे जा सकती है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही मैं कहता हूँ कि बड़ी अद्भुत सी सिचुएशन है, और एक प्रकार से दया के पात्र बन गए हैं। और ये भी समझ नहीं आ रहा कि जुडिशरी क्या कर रही है। जुडिशरी ने जिस प्रकार से एक बिल्कुल इमरान खान का साथ दिया है, तो पूरे देश के अंदर एक बंटवारा सा हो गया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है, जिसके उसके अंदर भी डिवीजन है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अंदर भी दो पहलू आगे हैं। एक है जो अभी जो चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, और एक जो पुराने DGISI होते थे जनरल फयाज हमीद, जो अभी सर्विस में नहीं है, पर उनका एक रवैया बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ भी कुछ ऑफिसर हैं। तो आज की तारीख में ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान की आर्मी भी बटी हुई है, उसमें भी डिवीजन आ गए हैं, वो भी इसलिए भी कमज़ोर है। और कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया 3 कोर कमांडर जो लाहौर के और क्वेटा के और पेशावर के, उनके और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बीच में भी कुछ तनातनी हुई है। और अभी जिस प्रकार से जो लाहौर के कोर कमांडर हैं उनको बदल दिया गया है, यही जिसकी फोटो दिख रही थी जनरल सलमान,
अब उनकी जगह एक जनसाह को लाया गया है। तो ये भी सच्चाई है, मगर ये बिल्कुल ठीक बोला आप। आज की तारीख में पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि एक इमरान खान अपनी मर्जी से जो कुछ बोल रहे हैं, वो जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। उनके साथ कहीं ना कहीं जुडिशरी साथ खड़ी है। जुडिशरी जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, उसको एक ढाल दे रही है। और दूसरा जो है गवर्नमेंट है, और उसके साथ पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो कि स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो साथ में है। तो ये दो हिस्सों में बट गया है पाकिस्तान। अब ऐसे हालात में यहां से पाकिस्तान कहां जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये ऐसा रेसिपी लगता है कि ये एक सिविल वार की रेसिपी है। ये जब डिवीजन ऐसे हो जाए, क्योंकि सच्चाई है कि जो पाकिस्तान की आर्मी अनक्वेश्चनड एक प्रकार से लीडर थी, क्योंकि वहां पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था पाकिस्तान की आर्मी पे, और सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान की आर्मी के बगैर। और जो गवर्नमेंट आती थी, पाकिस्तान की आर्मी लेके आती थी, पाकिस्तान की आर्मी उसको वहां से दखल अंदाजी करके उसको गिराती थी। इमरान खान को भी इलेक्टेड नहीं थे, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। जब तक आर्मी ने चाहा उसको रखा, उसके बाद उसका तख्ता बदल दिया। तो ऐसे में अब जिस प्रकार से इमरान खान डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर को हिट कर रहे हैं, और उसमें नो होल्ड बार, साफ सुथरे शब्दों में रहे हैं कि आज तक कभी सुना नहीं था कि चीफ को ऐसा बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब क्या होगा, क्या आर्मी इलेक्शन होने देगी? क्योंकि आर्मी को मालूम है अगर इलेक्शन हुए तो पक्का इमरान खान आएगा। क्या इमरान खान को इस तरीके से वो रहने देंगे? जुडिशरी क्या रोल प्ले करेगी? क्या जुडिशरी आर्मी के साथ टक्कर कर सकती है? क्या अवाम करेगा? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग तो बनेगा, मगर ये एक बड़ा रोचक बन गया ये क्या होगा। क्योंकि ये भी सुनने में आया कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डायरेक्ट अक्यूज करके आप कुर्सी पे ना रह सकते हो ना आ सकते हो, क्योंकि जो पावर है वो फ्लो करती है पाकिस्तान की आर्मी से। मगर अब कुछ बिल्कुल अलग सा नजर आ रहा है, स्पेशली अभी कुछ 3-4 दिन के बाद आर्मी की इमेज बहुत डेंट हो गई है। और जिस प्रकार से जुडिशरी ने हाथ पकड़ा है इमरान खान का, इससे कुछ बड़ा वो लगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि इतना नुकसान हुआ है, ये अभी मीडिया बता नहीं रहा है। पाकिस्तान के अंदर 15-20 से ज्यादा लोग मरे हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। वो देश जो वैसे ही भूखे मर रहा है, टूटने के कगार पे है, 186 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन रेट 47% है, फॉरेन रिजर्व घट के 2.1% रहे, 2.1 बिलियन डॉलर है। 10 दिन का इंपोर्ट नहीं देख सकते। एक्सपोर्ट जो थे इनके टेक्सटाइल करते थे वो भी बंद पड़ा है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। पाकिस्तान का रुपी जो है डॉलर के मुकाबले 300 रुपए पहुंच गया है, और आटा दाल चीनी के दाम जो है स्काई रॉकेटेड हैं। ऐसे में ऊपर से ये प्रॉब्लम आना, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। इसको कोई नहीं बता सकता। चौधरी साहब, शिवाज सर, जिसका आपने जिक्र किया है कि डायरेक्ट मिलिट्री के सर्वा आसिम मुनीर को चुनौती दे रहे हैं इमरान, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। बड़ी सी बड़ी पार्टी के नेता ने ऐसा कभी किया नहीं। लेकिन आज भी एक वीडियो आया है, किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं इमरान खान, जरा सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। It seems ultimately, though, it's you versus the security agencies, and perhaps on your side is a bit of the judiciary as well. No. It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. And sadly, the events that happened, when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man. And one man is scared.
ये कह रहे हैं कि आर्मी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। दुनिया की कौन से कंट्री की आर्मी होती है जहां लोकतांत्रिक तरीके से कोई काम होता हो? आर्मी तो आदेश पर काम करती है। अपने कमांडर्स के जो आदेश होते हैं वही उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है, अहम बात होती है। लेकिन इनको चूंकि टारगेट करना है आर्मी चीफ को, इसलिए यहाँ भी ये आर्मी चीफ को ही टारगेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन कैसे पैदा हुई है जनरल साहब? क्योंकि जैसा आपने कहा, आर्मी ने ही तो इमरान खान बनाया है खूब बना, बिल्कुल बिल्कुल और ये पपेट भी बने रहे आर्मी के। लेकिन बिल्कुल। आज आर्मी को ही ये निशाने पर ले रहे हैं और उनके समर्थक भी निशाने पर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि इमरान खान को लाने वाली भी फौज है और इमरान खान को जिताने वाली भी इलेक्शन में फौज है, और जनरल बाजवा जो थे उनको एक्सटेंशन भी इमरान खान ने दिया, और उसके बाद जनरल बाजवा के और इमरान खान के भी रिलेशन खराब हुए। और ये जो जनरल आसिम मुनीर जो अभी चीफ हैं, ये DGISI थे, और DGISI होते हुए इन्होंने जो सर्विलेंस किया था इमरान खान के कुछ रिश्तेदार या उनकी वाइफ के साथ भी, जहां ये कहा था कि आपके अंदर करप्शन चल रही है, उनकी इतनी कम से कम आप देखें कि इतना उनके कोशिश करना या उसके पास इतनी ताकत थी, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, मगर उसको अच्छी तरीके से नहीं लिया गया इमरान खान ने, और जनरल बाजवा जो चीफ थे उनको प्रेशराइज करके इनको DGISI की अपॉइंटमेंट से हटाया गया। तो इनके रिलेशन तब से खराब हैं। अब जब जनरल आसिम मुनीर चीफ हैं, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट थे, इनको लेके आए, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से जनरल आसिम मुनीर चीफ बने उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, वो वैसे भी सीनियर मोस्ट थे और काबिल जनरल थे, मगर जैसे ही वो बने, क्योंकि उनके आसिम मुनीर के और इमरान खान के रिलेशन तो बहुत पहले से ही खराब थे, इसलिए ये, मगर ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि इमरान खान की इतने करेज आ जाएगी, इतनी गट्स आ जाएगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डायरेक्ट अक्यूज करेंगे। आपका पॉइंट मैं बिल्कुल रहमत करता हूं। आज 75 साल की जो इनकी लाइफ है पाकिस्तान की, 75 साल करीब, उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर इस प्रकार से एक्विजिशन। तो ये बड़ा स्ट्रेंज है। अब ये यहाँ से सिचुएशन किधर जाएगी, कौन किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर ये है जो फर्स्ट राउंड है वो इमरान खान ने जीत लिया। अब आगे क्या होगा ये एक बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि और इसलिए जीत लिया है, एक तो जुडिशरी ने इसका साथ दिया है, एक अवाम ने सरप्राइज कर दिया है, और दूसरा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो डिवाइडेड हाउस है, वो इकट्ठी नहीं है, उसके अंदर दरारें हैं, और उसके कारण जनरल आसिम मुनीर मुझे लगता है कमजोर भी नजर आएंगे इस हिसाब से, और इमरान खान उसका भी फायदा उठा रहे हैं। मगर ये सच्चाई है, ये डायरेक्ट टक्कर हो गई है इमरान खान वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इमरान खान के साथ ऐसा लगता है जुडिशरी खड़ी है, और पाकिस्तान के जो चीफ हैं, आर्मी है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इकट्ठी है। चौधरी साहब, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, इस समय जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं facebook.com ओशियन नेटवर्क, यानी ओशियन नेटवर्क का फेसबुक पर भी पेज है। बहुत सारे लोग उस पर जुड़ गए हैं। आप में से जितने लोगों के फेसबुक प्रोफाइल हैं वो इस पेज पर जाकर के इसे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और वहाँ जो वीडियो आ रहे हैं आप उन पर अपनी टिप्पणी भी कर सकते हैं, उनको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जनरल साहब, आगे बढ़ते हैं। एक और वीडियो देर रात आया इमरान खान का। जब कोर्ट की सारी कार्रवाई पूरी हो गई उसके बाद ये जाने के लिए स्वतंत्र थे। इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं लाहौर लौटूंगा, इस्लामाबाद में नहीं रुकूंगा, और उसी समय खबर आई कि इस्लामाबाद में कोई गाड़ी फूंक दी गई है, फायरिंग हो गई है, झड़प हो गई है। जो पाक रेंजर्स हैं और जो दूसरे सुरक्षा बल हैं और इमरान खान के समर्थक हैं, इमरान खान को कहा गया कि आप अभी रुकिए कोर्ट परिसर में ही, अभी बाहर हालात ठीक नहीं हैं।
1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जब 3 घंटे हो गए तो इमरान खान का सब्र जो है वो जवाब देने लगा और उन्होंने देश के नाम एक संदेश वहीं से दिया। जरा सुन लेते हैं क्या कहा इमरान खान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे से मुझे इन्होंने यहाँ रखा हुआ है अदालत के अंदर, जाने नहीं दे रहा है। कभी कोई बहाना मारते हैं, कभी कोई बहाना मारते हैं। मैं आज सारी कौम को कह रहा हूँ कि अदालत ने मुझे हर जगह बेल दे दी है, मेरे ऊपर अब कोई केस नहीं है, मैं आज़ाद हूँ। उसके बावजूद इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, ज़बरदस्ती रखा हुआ है। मैं सारी कौम को आज ये बताना चाहता हूँ कि इनकी बदनीयती है, ये फिर से कुछ करना चाहते हैं। सारी कौम तैयार हो जाए कि एक जब अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, जिस मुल्क के अंदर कानून की हैसियत ही ख़त्म हो गई है, तो अवाम को पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। नहीं तो हम भेड़ बकरियां बन गए हैं। अब जब आइन की भी कोई परवाह ना हो, जब कानून की भी परवाह ना हो, जो ताकतवर हो जो मर्जी चाहे, कि अदालत ने फैसला कर दिया कि मैं आज़ाद हूँ। 3 जजेस ने हाई कोर्ट के फैसला किया है, उसके बावजूद मुझे यहाँ रोका हुआ इन्होंने पिछले 3 घंटे से। मैं सारी कौम को अभी बता रहा हूँ, आप पुरअमन तरीके से एहतजाज के लिए तैयार हो जाए। जनरल साहब, जो आदमी प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो उसको इन चीज़ों की संवेदनशीलता का तो ज्ञान हो जाना चाहिए। एक बहुत ही वाहियात किस्म की, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके की ये कॉल कर रहे हैं पूरे देश को, और कह जरूर रहे हैं कि पुरअमन तरीके से आप विरोध करिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर संकेत दे रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर आ जाओ। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है। पहले तो ये देखते हैं कि जो अभी हाई कोर्ट है इस्लामाबाद, उसने क्या इंटरिम जजमेंट दिया। अभी उसको 17 मई तक एक प्रकार से प्रोटेक्टिव बेल दे दी है हर केस में। इसका मतलब 17 तारीख तक वो अरेस्ट नहीं हो सकते किसी भी केस में। तो इसका मतलब वो कहीं भी जाने के लिए एक प्रकार से फ्री है। और मुझे लगता है कि उनको इसलिए रोका गया कि कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी के अंदर कमी, कोई चांस नहीं लेना चाहता। इसके अलावा तो और कोई वजह हो नहीं सकती। कोई भी समझदार आदमी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो कि जुडिशरी के अगेंस्ट जाए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत है। तो ये जो डिले हुआ है ये किसी वजह से हुआ। पर हाँ, इमरान खान जिस प्रकार से अपने वर्कर्स को एक प्रकार से उत्साहित कर रहे हैं, वो एक डेंजरस है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजर हो सकता है। क्योंकि अगर सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी तो ऐसे ही होगी, क्योंकि लोग सड़कों पर आ रहे हैं और वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं और तोड़ रहे हैं, और आर्मी उनके पहली हिट लिस्ट पे है और एयरफोर्स की भी उन्होंने नुकसान किया है। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। अब इमरान खान जब लाहौर पहुंच जाएंगे, अब क्वेश्चन आता है कि 17 तारीख के बाद क्या होगा। अब 17 तारीख के बाद जो होगा वो भी एक बड़ा स्ट्रेंज चीज हो सकती है। वो ये है कि उसके बाद इसको अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव और सिटीजन जो शील्ड बनेगी अब जैसे पहले बन रही थी। क्योंकि कौन आके अरेस्ट करेगा लाहौर में, और लाहौर से ये बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी जो इसका पीटीआई के वर्कर्स हैं वो इसकी आड़ बढ़ेंगे। और एक बहुत सिचुएशन मुझे लगता है बड़ी खराब हो सकती है अगर इनको दोबारा अरेस्ट करने की कोशिश की गई तो। ये भी है, और जुडिशरी उनके साथ है। और ऐसा लगता है जो हम सोच रहे हैं कि शायद अब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सिचुएशन ठीक एक ही तरीके से हो सकती है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत हो और इमरान खान और आर्मी और स्टेट गवर्नमेंट, अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन डिक्लेयर हो, आने वाले 3-4 महीने में इलेक्शन हो, जिससे ये मान जाएं। ऐसा नहीं होता तो फिर सिचुएशन खराब होगी, क्योंकि अरेस्ट अगर होता है दोबारा इमरान खान तो फिर लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अगर वो अरेस्ट नहीं होते हैं फिर भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो कुछ न कुछ बोलते रहेंगे।
क्योंकि अब उन्होंने भी देख लिया है कि अवाम उसके साथ है, लोग आते हैं सड़कों पे, उसको बड़ा फायदा हो रहा है, जुडिशरी भी किसी हद तक उसके साथ है, फौज के अंदर भी डिवीजन है। तो ऐसे में वो अभी इमरान खान को लग रहा है कि वो सबसे बड़े पॉपुलर लीडर बन के उभरे हैं, और वो लगता है ग्राउंड पे है भी आज की तारीख। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत होगी तो हो सकती है, अगर नहीं होती तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। फिर तो ये सिविल वार की तरफ ही सिचुएशन जाएगी। क्या फौज टेक ओवर कर सकती है, मार्शल लॉ लगा सकती है? उसके भी चांसेस बड़े कम है, क्योंकि आज फौज कमजोर नजर आ रही है। दूसरी बात, फौज को यह भी मालूम है अगर हमने मार्शल लॉ लगाया तो ये देश चला नहीं सकते हम। आज देश की हालात बहुत खराब है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, ये देश। और अब पाकिस्तान की आर्मी को भी एक प्रकार से ट्रिक आ गई है, एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी अपने हाथ जलाएगी मार्शल लॉ लाके। तो ये इमरजेंसी करेंगी, कोई डिक्लेयर हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे कुछ एक टाइम के लिए और इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, तभी कुछ हो सकता है। मगर अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई, जिस प्रकार से हमने ये 2-3 दिन देखा इसका ट्रेलर, तब तो फिर पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं और IMF आगे लोन नहीं देगा। पाकिस्तान के जो दो मित्र हैं अमेरिका और चीन, उनने भी कुछ अलग अलग टिप्पणियां की हैं, वो फिर आगे डिस्कस करते हैं कि क्या उन्होंने बताया और उसका असर इमरान खान पे क्या पड़ सकता है। चौधरी साहब। शिवाज सर, दो घटनाएं और हुई हैं। एक तो जो NAB के DG थे उनको हटा दिया गया, नजीर अहमद भट्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत तल्ख टिप्पणियां की थी NAB को लेकर के, जो इनकी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो है, कि इसने मुल्क को बर्बाद करके रखा हुआ है, जिसको चाहे उसको गिरफ्तार करती है। नया वहाँ का DG बना दिया गया है वकार चौहान को। नंबर 2, तोशा खाना वाले मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। जो निचली अदालत ने इन पर चार्जशीट फ्रेम किए थे, वो उस पर स्टे कर दिया है। और यही वो मामला था जिसको लेकर के नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, उनकी गवर्नमेंट के दूसरे लोग हों, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने देश को लूट करके रख दिया है। 60 अरब डॉलर का जो है, या 60 अरब रुपए का जो है, उसमें घालमेल किया गया है, और केवल मियाँ बीवी ही इसमें ट्रस्टी हैं और कोई ट्रस्टी भी नहीं है। तो जिस केस को ये मेन बना करके चल रहे थे, उस पर तो स्टे हो गया। ऐसी स्थिति में अब सरकार के सामने बहुत कम विकल्प बचे हैं। और जो बात आप कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन सेना भी तो ये चाहती है, आसिम मुनीर भी ये चाहते हैं कि चुनाव तब डिक्लेयर हों जब इमरान खान जेल में हों, ताकि इनको फ़ायदा ना मिले। और यही शहबाज सरकार भी चाहती होगी। ये अगर बाहर रहे तो ये फिर गवर्नमेंट में आ जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और ये लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और आसिम मुनीर की भी जिंदगी को ये दोजख कर देंगे, बिल्कुल ख़राब कर देंगे। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। अगर इलेक्शन होते हैं और इसके अंदर इमरान खान लड़ता है और इमरान खान जेल में नहीं है, और इमरान खान की तो फिर पक्का जीत है, और फिर तो बड़ा मुश्किल है शहबाज शरीफ के लिए और बाकी आसिम मुनीर जो चीफ है। अब क्या होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत अच्छी पॉइंट बोला आपने। पर जो अभी इसके केस हैं, जो 100 से ज़्यादा केस हैं, उनको क्लब किया गया है। ये भी बात चल रही थी कि इनको इकट्ठा किया जाए एक जगह ही। क्लब का मतलब ये है कि लोग सोच रहे थे क्लब एक केस नहीं है, क्लब मतलब कि अलग अलग जगहों में केस हैं। कभी कोई बलूचिस्तान में, कोई सिंध में, उसको पंजाब में ही एक जगह इस्लामाबाद में लाया जाए, और वो केसों पर इनके अगेंस्ट 100 से ज़्यादा केस हैं। इसका जो मेन जो केस बता रहे थे, जो अल कायदा ट्रस्ट है, वो है मेन केस। उसके अंदर जहां पर ट्रस्टी ये और इनकी वाइफ है, और जहां पर 60 बिलियन रुपीस का घपला है, और इसकी जो ट्रेल चेन है वो भी पकड़ी गई है।
उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई स्टे मिला है। ये तोसे खाना केस में मिला। तोसे खाना जो केस है उसके अंदर तो पुराने प्राइम मिनिस्टर भी अगर आप देखोगे पाकिस्तान में तो सभी इन्वॉल्व है कि वो जिस प्रकार से वहां पर गिफ्ट मिलती है उसका मिसयूज होता है। मगर ये सच्चाई है कि इनका जो ये केस है वो अभी भी है, अल कायदा ट्रस्ट का जो केस है, और वो बहुत ही पुख्ता एविडेंस इनके अगेंस्ट है, क्योंकि सच्चाई में ही किसी लेमैन को भी आप समझाओगे तो वो भी इस ट्रेल को पकड़ सकता है। बट इन एनी वे, अब सच्चाई ये है कि जो पॉइंट आपने बताया कि अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में इमरान खान हिस्सा लेते हैं और इमरान खान बाहर है, तो फिर इमरान खान को कोई रोक नहीं सकता जीतने से। बात बिल्कुल ठीक है। मगर अगर इमरान खान को जेल में डालना है तो इसको जुडिशरी ने सजा देनी है। क्या जुडिशरी इसको सजा देगी आज की तारीख में? क्या अवाम सजा सुनने को तैयार है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं होगा। और ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर जो पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी इलेक्शन ना हो, इलेक्शन हो तो ये अंदर हो, इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज्यादा आसिम मुनीर, पॉलिटिशियन तो फिर भी चल जाते हैं क्योंकि आर्मी के से तो डायरेक्ट ही इसकी कन्फ्रंटेशन है। मगर ये भी सच्चाई है, इमरान खान ने राउंड पहला जीता है, मगर अभी भी फाइट लंबी है। इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं पाकिस्तान की आर्मी हाथ खड़ा करेगी। पाकिस्तान की आर्मी से पंगा लेके आज तक किसी ने वहां सरवाइव तो नहीं किया। अब उसको मद्देनजर रखते क्योंकि वो डायरेक्ट अक्यूज करें जनरल आसिम मुनीर को, और ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। इसके क्या ये होने के बावजूद वो चुप रह जाएंगे या उनको बदल दिया जाएगा अगर वो आ जाते हैं, ये समय बताएगा। मगर लगता नहीं, लगता ऐसे है कि काफी इफ्स एंड बट्स है पाकिस्तान में। सच्चाई ये है कि क्या होगा ये भी बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये 2-3 दिन के अंदर बहुत कुछ बदलाव आ गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना भी हो सकता है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी की इमेज डेंट हुई है, उसकी रेपुटेशन पे धब्बा लगा है, उसको लगा है कि ये तो बड़ी डरपोक फौज निकली कि 1000 लोग भी आए अगर कोर कमांडर के घर में, वो घुस के उसकी गार्ड क्या कर रही थी? मतलब कुछ तो करना था ना। जिस प्रकार से कोर कमांडर खड़ा हुआ है, ऐसा नजर आ रहा था कि ये कोर कमांडर है। कोर कमांडर जिसके पास 15 से 20 हजार जवानों का मालिक है, वो उसके अंदर ताकत है, वो देश के लिए लड़ता है। तो मुझे लगता है कि काफी हालात जो हैं उसको नजर रखते हैं। ये क्या वजह है? या वजह तो ये सच्चाई है कि डिवीजन है पाकिस्तान की आर्मी में, कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ा डिवीजन आ गया है और उसके कारण पाकिस्तान की आर्मी कमजोर है। मगर ये सच्चाई है कि अब इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में डायरेक्ट टक्कर है, और अब उसको कौन जीतेगा ये समय ही बताएगा। मगर इस बात में बिल्कुल सहमत हूं कि अगर इमरान खान जेल में नहीं जाता और इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं तो इनको कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से पॉपुलरिटी है, तो पाकिस्तान की आर्मी या शहबाज शरीफ या तो इलेक्शन नहीं चाहेंगे, अगर इलेक्शन चाहेंगे तो वो चाहेंगे कि उस समय इमरान खान जेल में बंद होना चाहिए और इलेक्शन ना लड़ सके और इन केसों में उलझाया जाए। अब वो क्या होगा, जुडिशरी क्या रोल प्ले करेगी, ये तो चौधरी साहब आने वाला समय ही बताएगा। यानी इमरान खान शहबाज सरकार के लिए भी और सेना प्रमुख के लिए मुनीर के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन करके उभरे हैं। देश की जनता इमरान खान के साथ दिखाई दे रही है, अदालतें भी बहुत मजबूती के साथ इमरान खान के साथ खड़ी हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान में आने वाले दिन वहाँ की राजनीति किस तरह की करवट लेगी और वहाँ की सेना जो अभी तक जिसका एक छत्र राज रहा है, वो अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिवाज सर, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। पेड़ पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, तो पाकिस्तान की तो यह हालत है। जी जी, ओके चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।